नमस्ते। आज मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली मैं एक न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन कर रहा था किसी एक व्यक्ति के लिए। करीबन 25 साल के हैं वो। और उनका एक सवाल कंसल्टेशन करते द्वारा आया कि भाई मैं पहले एक शहर में रहता था और उस शहर में मैंने जो हमारा अपना घर था वो किसी कारणवश हमारे से छिन गया। अ, या हमने उसको लूज कर दिया और फिर हम दूसरे शहर में चले गए और हमने वहाँ एक किराए के घर में रहना शुरू कर दिया। और उनका ये सवाल था कि मैं अपना घर कब लूंगा। अब जो भी मैंने न्यूमरोलॉजिकली बताना था वो तो मैंने उनको बता दिया। बट एक चीज जो मेरे सामने आती है, और ये डिबेट जो है बहुत देर से, करीबन 4-5 साल से चल रही है। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे जो स्पीकर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने ऐसी डिबेट करी भी है कि रेंट करना चाहिए, बाय करना चाहिए, घर कब खरीदना चाहिए, कब नहीं खरीदना चाहिए। रेंटिंग सस्ती पड़ती है, बाइंग महंगी पड़ती है, या बाइंग के लिए पैसे नहीं होते हैं और इसीलिए लोग रेंट करते हैं, या रेंट करना सस्ता पड़ता है फिर भी लोग पता नहीं क्यों बाइंग करते हैं। और ये मुझे एक ऐसी चीज चमकी उस कंसल्टेशन के दौरान, जब किसी ने बोला कि भाई मेरे मेरे पास मैं खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मैं एक किराए के घर में रहता हूँ, बट मुझे एक अंदर से एक डिजायर रहता है, मेरी एक इच्छा रहती है कि मेरा अपना घर कब होगा। और उसमें मेरा ये एक डिस्टिंक्शन जो मैं आपको देना चाहता हूँ, ये थोड़ी सी सेकंड लेवल थिंकिंग कह सकते हैं इसको। कि एक तो ये है कि काफी लोग इसको ना, इस डिबेट को बंद कर देते हैं ये कहकर कि देखो जी, घर लेने का कोई तोड़ नहीं है, घर तो लेना ही पड़ता है क्योंकि एक ह्यूमन डिफॉल्ट बिहेवियर है कि भाई एक इमोशनल कनेक्ट होता है, वो एक इमोशनल सवाल है, तो घर सबको लेने की इच्छा जाहिर होती है क्योंकि ये इमोशनल है। इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई मैथमेटिकल आंसर नहीं है, इसका ये आंसर नहीं है कि रेंटिंग सस्ती पड़ती है, क्योंकि वो एक लॉजिकल आंसर है। और जिस चीज से हम डील कर रहे हैं वो एक मैजिकल आंसर है। तो मेरा ये कहना है कि इट इज नॉट रेंटिंग वर्सेस बाइंग। इट इज नॉट कि कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है। इट इज नॉट कि कौन सा फाइनेंशियली प्रूडेंट है, कौन सा फाइनेंशियली वायबल है, कौन सा फाइनेंशियली स्मार्ट है, कौन सा फाइनेंशियली वर्केबल है। इट इज नॉट अबाउट दैट। इट इज अबाउट समथिंग कॉल्ड, ध्यान से सुनिए, इट इज अबाउट समथिंग कॉल्ड एंटाइटलमेंट। मेरा घर जिसमें मैं रहता हूं वो एक किराए का घर है, और मेरा घर जो मैं लेना चाहता हूँ वो एक अपना घर है। और उसकी डिस्टिंक्शन क्या है? उसकी डिस्टिंक्शन ये है कि जो मेरा अपना घर है उसकी घर की रजिस्ट्री पे मेरा नाम है, और जो मेरा किराए का घर है उस घर में मैं रह रहा हूँ, उस घर को भोग रहा हूँ, बट उसकी रजिस्ट्री पे किसी और का नाम है। तो ये एंटाइटलमेंट जो हो जाती है रजिस्ट्री पे मेरे नाम से, मुझे ऐसा लगता है कि ये घर मेरा है। और रजिस्ट्री पे अगर मेरा नाम ना हो तो मुझे ये लगता है कि ये घर किसी और का है। जिस घर में मैं रह रहा हूँ और उस वो घर पे रजिस्ट्री पे उसके टाइटल पे किसी और का नाम हो तो वो घर मुझे घर नहीं लगता। इतना सा मुद्दा है। और जिस घर में मैं रह रहा हूँ और उस रजिस्ट्री पे मेरा नाम हो तो मुझे एक सिक्योर फीलिंग आती है, चाहे वो घर
वैसा ही अच्छा हो, वैसा ही कंफर्टेबल हो, उतने ही मजे देता हो। कई बार किराए के घर ज्यादा अच्छी लोकेशन पे, ज्यादा एमेनिटीज के साथ होते हैं, बट आप उस घर का सुख नहीं उठा पाते, क्योंकि आपका कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये घर, ये रजिस्ट्री पे मेरा नाम तो है ही नहीं, तो ये घर पराया है। और ये घर पराया है तो लगता भी पराया है। आप उस घर को नहीं सजाते, आप उस घर को घर नहीं मानते, आप उस घर को सराय मानते हैं, क्योंकि उसकी रजिस्ट्री पे आपका नाम नहीं है। राइट। और इवन इफ, जब आप घर ले भी लेते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 80-90% लोग तो ऐसे हैं जो लोन पे लेते हैं घर, राइट। और वो लोन पे लेकर जो आप घर लेते हैं, उसकी रजिस्ट्री कहाँ पड़ी होती है? बैंक में। राइट। और वो बैंक कभी भी ले सकता है। लेता ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि आप किस्तें भरते रहते हैं टाइम पे। बट फिर भी आपको ये सुकून है। बैंक को आपने गिरवी रख दिया घर, तो एक तरह से वो बैंक का हो गया। पर आपको सुकून किस बात का? ये घर तो मेरा है, क्योंकि रजिस्ट्री पे मेरा नाम है। रजिस्ट्री कोई बात नहीं, बैंक के पास पड़ी है। तो ये सारा मुद्दा जो है, रेंटिंग वर्सेस बाइंग का नहीं है, ये एक एंटाइटलमेंट का है। अब आते हैं कि रेंटिंग किन लोगों को सूट करती है। उन लोगों को सूट करती है रेंटिंग, और वो चीखे मार मार के, जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अपने आप को बोलते थे रेंटिंग अच्छी है, रेंटिंग अच्छी है, रेंटिंग अच्छी है। जिनको कोई घर से लगाव नहीं है, जिसमें घर की एनर्जी उनको कोई अफेक्ट नहीं करती है, चाहे उनके सितारों से समझ लीजिए, चाहे उनकी नेचर से समझ लीजिए, सब कुछ घूम फिर के कहीं ना कहीं किसी भी साइंसेस से जुड़ा है, चाहे वो ऑकल्ट है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी कह लीजिए। कि भाई जिसके जीवन में घर की सिग्निफिकेंस नहीं है, वो थोड़ा सा नोमैडिक रहता है। या नोमैडिक को हिंदी में कुछ तो बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं एक बार, खाना बदोश, खाना बदोश बोलते हैं या घुमंटू बोलते हैं। तो जो थोड़ा सा नोमैडिक है, जो चलता फिरता रहता है, जिनको आजकल के बच्चे स्पेसिफिकली जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं या 1995 के बाद पैदा हुए हैं, वो थोड़े से घुमक्कड़ हैं। ठीक है। वो थोड़े से नोमैडिक हैं, जिनको घर की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वो कहीं भी बैठ के वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम द हिल्स, वर्क फ्रॉम द बीच, राइट, गो टू वन प्लेस, ब्रेकफास्ट इन वन सिटी एंड लंच इन दी अदर सिटी, ऐसे लोग हैं। उनको घर की सिग्निफिकेंस नहीं है। वो रेंटिंग में बिलीव करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो व्यू पकड़ लिया कि भाई रेंटिंग सस्ती होती है। ये सस्ता होना तो बाद में समझाया गया, पर क्योंकि उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि यार हम तो कहीं भी ले लेंगे, आज इधर कल उधर, उनके लिए कोई रेंटिंग की, वो रेंटिंग का व्यू पकड़ के वो बोलते हैं कि रेंटिंग सस्ती। जो पुराने लोग हैं, जो घुमक्कड़ नहीं है, या जिनको वो मूविंग वे ऑफ लाइफ पसंद नहीं है, मोबाइल वे ऑफ लाइफ, या क्या बोलते हैं, नोमैडिक वे ऑफ लाइफ पसंद नहीं है, जो एक जगह रहकर स्थिर, ग्राउंडेड रहना चाहते हैं, जिनकी एक गुजर बसर का तरीका है, जिनका एक लाइफस्टाइल है कि वी हैव टू कम बैक टू द सेम हाउस, वो, उनको ये इमोशनल, या जिनका घर वाला स्थान, जो आप अपनी हॉरोस्कोप में देखेंगे या आप अपने न्यूमेरोस्कोप में देखेंगे, वो सिग्निफिकेंट है, आपको घर से लगाव है, तो आप हमेशा बाइंग की तरफ जाएंगे और एंटाइटलमेंट की तरफ जाएंगे। तो आप फिर ये पकड़ लेते हो कि नहीं नहीं, घर तो अप्रिशिएट भी करता है, और हमने तो लिया 20 रुपए का, फिर वो 100 रुपए का बन गया, और ये रेंटिंग वेंटिंग कब तक चलती रहेगी, अपना घर तो अपना होता है,
और रेंट तो बढ़ते रहते हैं। घर घर की वैल्यू भी अप्रिशिएट होती है। जब हमारा क्या बोलते हैं बुरा वक्त आता है तो घर ही काम आता है। और घर से दुकान नहीं बनती और दुकान से घर नहीं बनता, और ये सब जो भी आप समझाना चाहते हैं, नो इट्स नॉट अबाउट दैट। मेरा प्रस्ताव ये है, रेंटिंग वर्सेस बाइंग इज अबाउट, क्या मैं एंटाइटलमेंट को सिग्निफिकेंस देता हूं या क्या मैं एंटाइटलमेंट को सिग्निफिकेंस नहीं देता। इट इज नॉट अबाउट अ लॉजिकल कैलकुलेशन। अगर मेरे लिए एंटाइटलमेंट सिग्निफिकेंट है तो कोई भी घर आपको अपना नहीं लगेगा जब तक उस पे आपका नाम ना हो। और अगर आपके लिए एंटाइटलमेंट सिग्निफिकेंट नहीं है तो आपको सराय, आपको होटल का कमरा, आपको दोस्त का घर, अपना घर, अपने किराए का घर भी आपको घर जैसा दिखाई देगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर किराए के घर में रह रहे हैं और आपने उसको अभी तक सजाया नहीं, आपने उसको संजोया नहीं, आपने अम, उसको घर नहीं मानते, तो घर को घर नहीं मानते तो फिर भगवान आपको दूसरा घर क्यों दे। पहले अपने किराए के घर को तो घर मान लीजिए, उसको तो बना के रखिए, उसको तो सोचिए कि हाँ, तो क्या हुआ अगर रजिस्ट्री पे मेरा नाम नहीं। जब बैंक आपके घर का मालिक हो सकता है जब तक रजिस्ट्री उसके पास पड़ी है, तो क्या आपका मकान मालिक आपके घर का मालिक नहीं हो सकता? क्योंकि घर तो आपका ही है, पर उस रजिस्ट्री पे आपके मकान मालिक का नाम है। ये मेरी इनविटेशन है, इसको आप करके देखिए, नहीं तो बहुत ही एक छोटा सा मलाल आपकी जिंदगी को कितना अफेक्ट करता है वो आपको पता नहीं चलता है। तो अगर आप एग्री करते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए कि इसके अलावा क्या मैंने कोई ऐसा पहलू छोड़ा है जो आपको समझ नहीं आए हैं, जो अनआंसर्ड है। और अगर आप एग्री नहीं करते तब भी कमेंट कीजिए कि हाँ मैं एग्री नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं है, घर की सिग्निफिकेंस होती है। और आगे इसी तरह के वीडियोस में शेयर करूंगा, बिकॉज काफी चीजें निकल के आती हैं लोगों की बातों से जो मैंने अभी तक शेयर नहीं की हैं। अभी तक ये चैनल जो है बहुत ही स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक रहा है, बट अब मैं कुछ ऐसे मुद्दे लाना चाहता हूँ जिससे जो मैं जिनके बारे में बात कर सकूं और साझा कर सकूं अपने विचार। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और दोस्तों को सजेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।